क्या कहता है सर्वार्थ सिद्धि योग का महत्व? किन लोगों के बनते हैं बिगड़े काम? किन लोगों को मिलती है अपार सफलता? किन लोगों को मिलती है शोहरत और पैसा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मेघ शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। धर्म ज्ञान पर हम आपके लिए अपने दर्शकों के लिए हमेशा से ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कार्यक्रम लेकर आते हैं। फिर चाहे वो वार्षिक राशिफल हो, मासिक राशिफल हो, या फिर ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन, या फिर किसी ग्रह का अस्त होना। और आज हम आपके लिए लेके आएंगे एक ऐसे विषय पर। आज हम बात करेंगे मेघ जी से, जो कि ज्योतिष शास्त्र से ही संबंधित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि योग की। कहते हैं कि शुभ कार्यों का आगाज ही सर्वार्थ सिद्धि योग कहलाया जाता है। और देखिए, फरवरी के इस महीने में कब सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। आखिर क्यों? इस योग में बिना मुहूर्त के व्यक्ति कोई भी अपने शुभ कार्य कर सकता है। इसके पीछे का क्या रीज़न है? और सबसे बड़ी बात है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर कहीं कोई तारा डूबा हुआ है, फिर भी क्या शुभ कार्य कर सकते नहीं? ये सब हम जानेंगे, क्योंकि ये हर व्यक्ति की अपनी जिज्ञासा होती है। और हम मेघ जी से जानने की आइए कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होता कैसे है। मेघ जी बताइए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आखिर सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है, क्यों इस योग की इतनी उपयोगिता है। जैसे रवि पुष्य योग होता है, गुरु पुष्य योग होता है, और इसे गुरु पुष्य नक्षत्र जो माना जाता है बहुत ही शुभ माना जाता है। अमरस सिद्धि योग होता है, और द्विपुष्कर योग होता है, त्रिपुष्कर योग होता है। इसी तरह से सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, यानी कि इस दिन आपने कुछ भी काम किया तो सफलता निश्चित है जी। और ये हर महीने कई दिनों में पड़ता है। और अगर आप कुछ भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, आपके पास कुछ भी मुहूर्त नहीं बन पा रहा है, तो सर्वार्थ सिद्धि योग में अपने कार्य की शुरुआत करेंगे तो विशेष लाभ मिलता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सर्वार्थ सिद्धि योग को बेहद ही शुभ योगों में से एक माना गया है। और यह नक्षत्र, तिथि और वार के परस्पर संयोग से बनता है। यानी कि जिस दिन शुभ नक्षत्र हो, तिथि भी शुभ हो, वार भी वो शुभ हो, भद्रा ना हो, पंचक ना हो, उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होता है। ये इसका बड़ा महत्व है। और यह शुभ योग जो है मनचाहा वरदान देता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और जीवन में आपको निरंतर तरक्की दिलाता है। यानी आपके पास कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, सर्वार्थ सिद्धि योग में काम की शुरुआत कर दीजिए तो समझ लीजिए कि वो काम आपका पूरा ही पूरा होना है। और ज्योतिष में ये भी कहा गया कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य फलकारी होता है और पूर्ण रूप से सफल होता है। ऐसा देखा भी गया है कि अधिकतर समय में सर्वार्थ सिद्धि योग के दौरान कोई भी कार्य आपका किया गया है वो बहुत ही शुभ रहता है और उसका फल बहुत ही उत्तम रहता है। हाँ, और देखिए ना, ऐसा कई बार आपने देखा भी होगा कि आप किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उस काम की आप शुरुआत ही नहीं कर पा रहे। कई बार आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन जैसे कि मेघ जी ने बताया कि सर्वार्थ सिद्धि योग एक ऐसा योग है जिसमें व्यक्ति को कोई भी मुहूर्त नहीं देखना होता, ना ही पंडित से पूछना पड़ता है कि भाई आप कुंडली में देख के बताइए कि भाई इस काम की शुरुआत, घर में कोई भी शुभ अगर कार्य करने हैं तो इसके लिए क्या हमें मुहूर्त देखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन मेघ जी, मैं ही जानना चाहती हूँ, देखिए ना, जैसे कि कहते हैं कि मकर संक्रांति के बाद जैसे शुक्र और आपका गुरु अस्त हो गए थे, तो उस दौरान भी शुभ कार्य वर्जित हो गए थे। अब मान लीजिए सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, फरवरी माह में कब सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होगा वो तो हम आपसे जानेंगे। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इस दौरान अगर कोई तारा डूब जाता है, कोई ग्रह अस्त हो गया, मान लीजिए शुक्र ग्रह ही अस्त हो गया है, तो इस दौरान भी क्या शुभ कार्य किए जा सकते हैं? देखिए, ये कुछ ऐसे योग है, चाहे कोई सा भी समय चल रहा हो, क्या तारा डूब गया है, तारा शुक्र गुरु अस्त है, या कुछ भी कैसा भी योग चल रहा है, ये कुछ ऐसे मुहूर्त है कि इस दिन अगर आप कार्य की शुरुआत करेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग में तो विशेष लाभ मिलेगा और किसी भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि आखिर सर्वार्थ सिद्धि योग में ज्योतिष के अनुसार वो कौन से कार्य हैं जो करने बहुत शुभ माने गए हैं, यानी कि जिनको करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखिए, किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, कोई नौकरी परिवर्तन करना, नौकरी ज्वाइन करना, ये सर्वार्थ सिद्धि योग के दिन करना बहुत ही शुभ रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कोई आपने परीक्षा देनी है, कोई नौकरी का आपका इंटरव्यू है, इस दिन अगर आप देते हैं तो भी आपको शुभ फलों में वृद्धि होगी और कहना चाहिए वो काम आपका बन जाएगा। जैसे मैंने बोला कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, उसके लिए ज़मीन खरीदनी हो, उसके लिए बेहतरीन दिन है। अगर आपको गहने खरीदने हैं, शॉपिंग करनी है,
कपड़े खरीदने हैं उसके लिए बहुत ही शुभ दिन है। किसी भी तरह का खरीद फरोख्त अगर आप करना चाहते हैं तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि ये करना, कई बार कविता जी ऐसी परिस्थिति बनती है कि व्यक्ति को इस समय के दौरान ये कार्य शुरुआत करना ही होता है और उसके पास कोई विकल्प नहीं बचते हैं। अब अगर उस महीने में अगर तारा डूब गया तो क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अपने काम छोड़ देंगे, वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है तो आप उस कार्य की शुरुआत कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपके अटके हुए काम, जो बिगड़े हुए काम थे, वो आपके बनने लग जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमने देखता है कि बहुत से लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं और उनका काम हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर हम लोगों को बताते हैं कि ये शुभ मुहूर्त है, यह सर्वार्थ सिद्धि योग, आप हमारे से तारीख ले लीजिए और इस तारीख में कर दीजिए, तो देखिए काम आपका बनेगा। ये इसमें कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मेंग जी, इस मुहूर्त में क्या व्यक्ति कोई भी वाहन ले सकता है? हाँ बिल्कुल, सर्वार्थ सिद्धि योग में जैसे खरीद फरोख्त कुछ भी कर सकते हैं, वाहन, घर इत्यादि लेना आप आराम से कर सकते हैं, किसी तरह की कोई ऐसी समस्या नहीं रहती है। मेंग जी, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाई फरवरी के इस महीने में कब कब सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जब कोई भी व्यक्ति बिना कुछ मुहूर्त निकाले अपने शुभ कार्य संपन्न करें? देखिए सर्वार्थ सिद्धि योग जो है फरवरी मास में अगर हम देखें तो 5 फरवरी को पड़ रहा है, 7 फरवरी, 14 फरवरी, 16 फरवरी, 20 फरवरी, 22 फरवरी, 25 और 28 फरवरी, यानी कि ये कुछ तारीखें हैं। जैसे एक बार फिर से दोहरा देते हैं जी। 5 फरवरी, 7 फरवरी, 14 फरवरी, 16 फरवरी, 20 फरवरी, 22 फरवरी, 25 फरवरी और 28 फरवरी, ये वो शुभ दिन है। पूरा दिन आप आंख मीच के किसी भी कार्य की शुरुआत कर लेंगे इस दिन, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपके सारे कार्य इस दिन बन जाएंगे। मैं इनसे जाते जाते बस जानना चाहती हूँ कि सर्वार्थ सिद्धि योग जब भी बनते हैं, जैसे कि आपने बताया कि फरवरी में इतने दिन इसका योग है, इस दौरान क्या लोगों को कोई सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, इस दिन कोई ऐसी किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ प्रिकॉशन लेने वाली नहीं है। बस आपको इस शुभ मुहूर्त का फ़ायदा उठाना चाहिए। इस दिन अगर आप कोई काम करना चाहते हैं जो अब तक काफ़ी समय तक जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो वो इस दौरान करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। चलिए, तो अगर आप भी किसी भी शुभ कार्य को करना चाहते हैं, उसे संपन्न करना चाहते हैं, तो फरवरी माह में बनने वाली इन तिथियों में जो सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, इसका फायदा उठाइए और अपने शुभ कार्यों को पूरी तरह से संपन्न कीजिए। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित सर्वार्थ सिद्धि योग पर दी गई मेघ शर्मा जी की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आपके कितने फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसी के साथ आपको कुछ जानना है, पूछना है, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मेघ जी से सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। फ़ोन नहीं उठाते तो व्हाट्सएप मैसेज छोड़िए, तुरंत रिप्लाई आएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।